हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो देखते हैं आज का हिंदू हमसे क्या कहता है। आज आपके ज्यादातर न्यूज जो थी रिपीटेड ही थी, जैसे कि टीवी के ऊपर सबसे पहले आपका आर्टिकल दिया हुआ था जो हमने कल कवर भी किया था, आपको याद हो तो यहाँ इस पोर्शन में किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको समराइज करवा देती हूँ एक बारी। तो बेसिकली जो आपका टीबी है उसके बारे में अभी ये बोल रहे हैं राइटर कि टीबी के साथ साथ अगर किसी पर्सन को टीबी है जो हमारे बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो बेसिकली ये उसी से होती है, बैक्टीरिया से होती है, और इसके साथ साथ डायबिटीज भी हो सकते हैं उस पेशेंट को। तो जब वो टीबी का टेस्ट कराने जाता है तो उसको डायबिटीज के रिगार्डिंग भी टेस्ट करा लेना चाहिए। फिर जो हमारी टीबी होती है उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए हुए, जैसे कि आपका निक्षय पोर्टल हो गया। ये पर्टिकुलरली आपके टीबी के लिए होता है कि जिन पर्सन को ठीक से मेडिसिन नहीं मिल पा रही या क्योर नहीं हो पा रहा, तो उन पर्सन को जो है आपकी ठीक से मेडिसिन मिल जाए। तो ये कुछ टीबी का फैक्चुअल एनालिसिस था, और इसके रिगार्डिंग बाकी हम अच्छे से कवर अपना कल कर चुके हैं, तो एक बार आप कल की वीडियो में चेकआउट कर लीजिए। तो हम टाइम वेस्ट ना करते अपने नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स के रिलेशंस पे। ये आपके आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी ये कहा जा रहा है, आप सबको लोकेशन पता ही होगी, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ हमारा नीचे जो है मालदीव्स लाई करता है। तो बेसिकली जो मालदीव्स है उसका चाइना के साइड जो है झुकाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया की साइड काफी टिल्टेड थे, लेकिन जब अब सरकार बदली है तो चाइना की साइड काफी टिल्टेड है। सो बेसिकली टुवर्ड्स चाइना, और यहाँ पे जो चाइना की वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो इनका है थ्योरी है, उसमें भी जो है इन्होंने मालदीव्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो बात ये की जा रही है हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने चाहिए मालदीव्स के साथ और ज्यादा बेटर, ताकि जो चाइना के साथ उसका झुकाव ज्यादा ना हो। और इंडिया की जो आपके नेकलेस ऑफ डायमंड की थ्योरी है उसमें मालदीव्स भी इंक्लूड हो जाए। ऑल्दो हमने इसके अराउंड सेशल्स से, यहाँ से इंडोनेशिया से सराउंड कर रखा है, लेकिन हम चाहेंगे कि मालदीव्स जो है चाइना के साथ ना रहे, क्योंकि अगर चाइना मालदीव्स को अपने साथ मिला लेता है तो यहाँ से भी इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं। सो यही न्यूज में था आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसा देखा गया है कि मालदीव्स में आफ्टर कोविड, क्योंकि मालदीव्स की जो पूरी इकोनॉमी है वो बेसिकली आपकी टूरिज्म के ऊपर ही चलती है। सो कोविड में तो टूरिज्म हो नहीं पाया वहाँ सब घूमने जाते हैं तो उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो वहाँ के जो लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट्स को, इस्लामिक एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने लगे हैं। सो इससे पहले वहाँ पे और ज्यादा सिचुएशन बेकार हो जाए, इंडिया को वहाँ से अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज एस्टेब्लिश करने चाहिए। नेक्स्ट हमारी न्यूज है कि जो पेगासस है आपका, ये लास्ट ईयर से न्यूज में चल रहा है, स्पाईवेयर जो इजराइल ने बनाया है, ये अभी दोबारा से देखा गया है लोगों के फोन में। तो ये कैसे है क्या, इसका देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर किसी के फोन में पेगासस है तो वो कैसे आ सकता है, वो आपके फोन में कोई लिंक आएगा टेक्स्ट के थ्रू, कोई मेल आएगा या कोई भी नॉर्मल मैसेज आ जाता है और आप उस लिंक पे क्लिक कर देते हो। सो जैसे ही आपने क्लिक किया आपके फोन में जो पेगासस ये जो है वायरस टाइप है, ये जो है स्पाईवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये आपके फोटोज, वीडियोज, आपके माइक्रोफोन्स जो होता है एक्टिवेट, जो आप चाहते नहीं कि आपकी कन्वर्सेशन मतलब बिटवीन द टू कोई थर्ड पर्सन सुने, सो ये वो एक्टिवेट कर देगा। जीपीएस डाटा की लोकेशन आपकी पता चल जाएगी, आप इस वक्त कहाँ हो, ठीक है। और इसको बेसिकली यूज किया गया था सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के लिए या कुछ जर्नलिस्ट थे हमारे, उनके लिए। सबसे पहली बात ये, जब इसराइल ने इसको इन्वेंट किया था तो लास्ट ईयर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसराइल गए थे, तब ऐसा न्यूज में आया था कि वो साथ में ये पेगासस स्पाईवेयर वहां से लेके आए हैं जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के फोन में देखा गया है। सो बेसिकली मोर देन 50,000 जो पीपल थे उनके फोन में अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग फॉर्म में ये देखा था, जहां से इंफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। सो बेसिकली किसी भी आप इसकी सावधानी, इसकी प्रिकॉशन यही रहेगी, आप किसी भी लिंक पे ऐसे ही क्लिक ना करें जब तक आपको उसका पूरा 360 डिग्री वही बात आ जाती है। जैसे हम यहाँ 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं किसी भी टॉपिक का, तो अगर आपको उस लिंक का सब कुछ नहीं पता है तो आप रैंडमली किसी भी लिंक पे, एब्रप्ट लिंक पे क्लिक ना करें, अदरवाइज आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है थर्ड पर्सन के पास चली जाएगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ स्लोड टू 10.2% इन सितंबर, ठीक है। इसमें बोला गया, देखो हर साल ना हर महीने ना हमारा जीएसटी का डाटा निकलता है, तो अभी सितंबर का निकला है, तो उसमें ये कहा गया कि जो जीएसटी कलेक्शन है आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो 10.2% से स्लो डाउन हो गया, ठीक है। सो ये डाटा निकलता रहता है हमारा मार्च का, मई का, अप्रैल में, जून, इस तरीके से। सो बेसिकली हमें सिर्फ ये नंबर फिगर ध्यान नहीं रखना है, हमें जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए। सो जीएसटी का फैक्चुअल क्या डाटा है, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो जीएसटी आपको वो इनडायरेक्ट टैक्स है,
ठीक है, ये आपका डायरेक्टली नहीं लगता है, दिस इज द इनडायरेक्ट। आपके दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक आपका होता है इनडायरेक्ट, एक आपका होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल है आपके जैसे जो आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है, जो आपने डायरेक्ट पे किया है, आपके सैलरी हो गई, सो उस पर लगेगा, आपके अकाउंट में जो आई है वो सैलरी कट के आई है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया जो आप जीएसटी पे करते हो। एग्जाम्पल है जैसे ये मार्कर है, पेन है, ठीक है, उन चीजों पे जो लगता है, जैसे इसमें आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसके अलावा 1 रुपीज या जितना भी रहेगा 1.5 अकॉर्डिंग टू द मटेरियल जीएसटी लगाएगी गवर्नमेंट। उसके बाद आपका जो जीएसटी है वो मेजर आपका होता है सेंटर जीएसटी, मतलब जो आपका सेंटर चार्ज करती है, ठीक है, और सेंटर जीएसटी, और एक आपका होता है स्टेट जीएसटी। ठीक है, फिर आपका ऐसे तो इंटर स्टेट जीएसटी भी होता है या दो स्टेट्स का मिला के भी होता है, बट वैसे सेंटर और स्टेट जीएसटी होते हैं। उसमें फिर फर्दर आप देख लेते हैं कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट जाएंगे तो वो आपका मतलब इंटर स्टेट जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपका जैसे अगर मान लो एक आपका मटेरियल है वो एक स्टेट से, स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है, तो वो बी में सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये राजस्थान है और ये एमपी है, तो ये जो पेन है ये राजस्थान से एमपी में जा रहा है और यहाँ पे सेल किया जा रहा है, तो इस पे जीएसटी कौन लगाएगा? इस पे एमपी की गवर्नमेंट जो है वो अपना स्टेट जीएसटी लगाएगी, क्योंकि जहाँ पे सेल होता है वहां की जो गवर्नमेंट है वो अपना स्टेट जीएसटी लगाती है। ठीक है, सो ये जीएसटी के बारे में आपका जो था फैक्चुअल एनालिसिस था। इसके अलावा हमारे जो न्यूज आ रखी थी वो बस ये आ रखी थी कि अभी आरबीआई ने बोला है आपके अकाउंट्स को चेक्स एंड बैलेंसेस बैंक्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है कि आपका जितना भी लेखा जोखा है वो साइट्स पे डेली अप टू डेट जो है आप अपलोड करते रहिए, और यही रिपीटेड आर्टिकल्स थे। और साथ ही में मैंने आपको जो टीवी का था वो बता दिया है। और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।